इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा आरएस का एग्ज़ाम कल आयोजित हुआ था 2 फरवरी को, और उसकी ऑफिशियली आंसर की भी कल शाम को आयोग द्वारा जारी कर दी गई है। और जहां तक हो सकता है मुझे लगता है आपने आंसर की चेक कर दी होगी, इसलिए अब कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपकी कैटेगरी कौन सी है और 150 में से आपने क्वेश्चन कितने सही किए। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ पर सीट कंपटीशन कितना है, मोटे तौर पर पेपर का लेवल कैसा था और उसकी कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको कैटेगरी वाइज जांच करनी है, तो उसके लिए आपको एनालिसिस हमें बताना होगा कमेंट बॉक्स में, यानी कि आपको अपने नंबर बताने होंगे कि 150 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कौन सी कैटेगरी, जिससे कि कल मैं आपके इसी समय एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकता हूं और पीवाईक्यू का कितना रोल रहा है कल के पेपर में उसके बारे में भी चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि पीवाईक्यू भी आपको देखना चाहिए, और जैसा कि अगर अभी तक आगामी एग्जाम के लिए आपको पीवाईक्यू चाहिए, जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में आयोजित हुए 15 से 16 एग्जाम, उनमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के 250 प्लस क्वेश्चन, राजस्थान की जियोग्राफी के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान के संविधान के क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में देखने को मिलेंगे आंसर के साथ। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो ज्वाइन जरूर कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आना। मेंबरशिप की प्राइस ज़्यादा नहीं है, मात्र 29 रुपये है। और उसकी ज्वाइन करने के बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर जाना होगा, वहाँ आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, उसे ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाई या हेलो का मैसेज करना है, उसके बाद आपको वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बात भी करूंगा पीवाईक्यू का कितना रोल रहा है कल के पेपर में, और कल के पेपर में पर सीट कंपटीशन अब कितना हो गया है, और पेपर का लेवल कैसा था, मोटे तौर पे कट ऑफ कितनी तक जा सकती है। बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि कल के पेपर में 150 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कौन सी कैटेगरी से, जिससे कि कल मैं आपके इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकता हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएस प्री भर्ती परीक्षा के लिए टोटल आपके कितने पद थे, यानी कि पर सीट कंपटीशन के लिए पद कितने थे वो भी आपको पता होना चाहिए। 733 पद थे। 733 पद आप देख सकते हैं स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं। इनमें से राज्य सेवाएं के कितने पद थे, राज्य सेवाओं की बात करें तो राज्य सेवाओं में आपके 346 पद थे। कितने पद थे, 346। और अधीनस्थ सेवाओं की बात करें तो अधीनस्थ सेवाओं में आपके जो पद थे वो थे 387। अब इस 387 जो अधीनस्थ सेवाओं के पद है, इसमें नॉन टीएसपी और टीएसपी के भी पद हैं, यानी कि 387 में से 358 पद आपके नॉन टीएसपी यानी कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं, और 29 पद है वो आपके टीएसपी के हैं यानी कि अनुसूचित क्षेत्र के हैं। तो ये तो आपके पद थे। अब पर सीट कंपटीशन कितना हो गया, जब आवेदन प्राप्त हुए आयोग को तब ज़्यादा था, अब कम हो गया क्योंकि पेपर में उपस्थिति कम रही थी। यानी कि टोटल आरएस प्री के लिए जो आवेदन प्राप्त हुए आयोग को वो थे 6,75,000 के करीब स्टूडेंट के आवेदन प्राप्त हुए थे। 6,75,000 और पद थे आपके कितने, 733। अब 6,75,000 आवेदन प्राप्त हुए, उस समय एक सीट के लिए 921 स्टूडेंट में फाइट थी। लेकिन जब कल पेपर हुआ तब पता चला कि 6,75,000 में से मात्र कितने उपस्थित हुए हैं, 6,75,000 में से मात्र 3,75,665 स्टूडेंट ने ही परीक्षा दी थी। यानी कि अब कंपटीशन में जो स्टूडेंट है वो 3,75,665 ही है, बाकी के बच्चे हैं वो ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर हो चुके। तो अब जो फाइट है वो इन 3,75,665 स्टूडेंट में ही है। तो इनके जो पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो 733 पदों के लिए 3,75,665 स्टूडेंट ने परीक्षा दी है। इसका मतलब एक सीट के लिए जो फाइट है वो अब कितनी रह गई है, एक सीट के लिए जो आपकी फाइट है वो आपके रह गई है 512। यानी कि अब एक सीट के लिए 512 स्टूडेंट में फाइट है। अब जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएस प्री के जो मार्क्स है वो आपके फाइनल रिजल्ट में काउंट नहीं होते हैं। ये अगर किसी को नहीं पता है तो मैं आपको नोटिफिकेशन में भी बता देता हूँ, आपके स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जिनको पता है तो अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है तो उनको मैं बता देता हूँ। ये आप यहाँ देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, प्री एग्जामिनेशन में
पॉइंट नंबर लास्ट वाली लाइन आप देख सकते हैं, द मार्क्स ऑब्टेन इन द प्रीमियर एग्जामिनेशन बाय द कैंडिडेट who are declared qualified for admission to main examination will not be counted for determining their final order of merit। यानी कि प्री एग्जाम के जो मार्क्स है बस आपको मेंस में क्वालिफाई करने के लिए ही प्री एग्जाम के मार्क्स है, बाकी फाइनल के टाइम आपके मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ही काउंट होंगे। प्री के एग्जाम है वो काउंट, प्री एग्जाम के मार्क्स है वो काउंट नहीं होंगे। तो ये भी आपको पता होगा, जिन्हें नहीं पता है उनको भी पता चल गया। अब बात करता हूँ पेपर का लेवल कैसा था, और उसके बाद उससे पहले मैं बता देता हूँ PYQ का इम्पोर्टेंट कितना था। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने RS प्री से पहले आपके लिए PYQ की सीरीज भी शुरू की है, जिसमें मैंने आपको RS 2012 से लेकर 2023 में जितने भी एग्जाम में RS के एग्जाम आयोजित हुए थे, 5-6 एग्जाम आयोजित हुए थे, उनमें पूछे गए 4-5 के करीब एग्जाम आयोजित हुए, उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के MCQ क्वेश्चन करवाए थे। और इसके अलावा RPSC द्वारा 2024 में 14 से 15 एग्जाम आयोजित हुए थे, तो उनमें पूछे गए PYQ के क्वेश्चन, यानी कि 2024 में 14 से 15 एग्जाम आयोजित हुए, जिसमें राजस्थान इतिहास के 250 प्लस, राजस्थान जियोग्राफी के 250 प्लस क्वेश्चन, ये सभी मैंने आपको करवाए थे। और राजस्थान कला संस्कृति के भी कराए, राजस्थान संविधान के। अब इनकी अगर PDF चाहिए आगामी कोई भी एग्जाम के लिए आपको, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा कम्युनिटी पोस्ट पर, वो ज्वाइन कर लीजिए और आपको PDF भी आंसर के साथ मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ जो क्वेश्चन PYQ से रिलेटेड थे। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने राजस्थान जियोग्राफी की PYQ करवाई थी RPSC 2024 की। उसमें मैंने आपके एंटीसोल्स, एरिडोसोल्स और एल्फीसोल्स मिट्टी के बारे में बताया था, कौन सी मिट्टी कौन से जिले में पाई जाती है। और कल एग्जाम में भी पूछा गया था, आपके एग्जाम में एल्फीसोल्स वाला पूछा गया था, ऑप्शन में अलग अलग थे, एंटीसोल्स, एरिडोसोल्स, और वहाँ से आपको पूछा गया एल्फीसोल्स मिट्टी। अब PYQ को हमें कैसे देखना होता है कि एग्जाम में जो पूछा गया है क्वेश्चन, उससे रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। वैसे ये क्वेश्चन सीधा ही पूछ लिया गया। इसके अलावा एक जो राज्यपाल से क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, जिसमें एक आपका था राज्य प्रमुख का पद है वो 1956 में समाप्त कर दिया गया है। और इसके अलावा राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को वहाँ लिखा हुआ था 1 नवंबर 1956 को नियुक्त किया गया है। अगर ये क्वेश्चन आप RS PYQ देखते तो वहाँ वन लाइनर में ये क्वेश्चन, कल तो कथन के रूप में पूछे गए थे 4 अलग अलग, वहाँ वन लाइनर में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह की नियुक्ति कब दी गई, तब उसका आंसर था 25 अक्टूबर 1956। अगर वो आप पढ़ लेते तो कल आपका जो असत्य कथन है उसमें वो क्वेश्चन सही भी हो जाता, जिनका नहीं हुआ, क्योंकि उसमें असत्य कथन वही था, गुरुमुख निहाल सिंह की नियुक्ति का लिखा था 1 नवंबर 1956, जो कि गलत है। RPSC ने 25 अक्टूबर 1956 पहले भी एक बार पूछा था RS एग्जाम में, और वो मैंने RS की जो PYQ करवाया था उसमें भी वो क्वेश्चन था। इसके अलावा खड़ीन जल संरक्षण आपने देखा होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसलमेर जिसका आंसर था, ये भी आपका PYQ का ही क्वेश्चन था, खड़ीन जल संरक्षण वाला क्वेश्चन। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो कि 2 बार अधीनस्थ बोर्ड ने भी पूछ लिया है और 2 बार RPSC ने भी पूछ लिया है, कसुमल का रंग कैसा होता है, लाल रंग होता है, ये आपको मालूम होगा। ये क्वेश्चन पहली बार वन रक्षक भर्ती परीक्षा में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पहली बार पूछा गया, और उसके बाद 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। कसुमल का जो रंग होता है वो लाल होता है, ये भी क्वेश्चन आपका PYQ से ही आया। और एक जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका काल में उन्हें सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन का सामना करना पड़ा, वो भैरव सिंह शेखावत थे, ये भी क्वेश्चन आपका PYQ का था। और इसलिए अभी भी मैं कह रहा हूं, अगर आपको RPSC के 2024 के PYQ के क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज चाहिए MCQ फॉर्मेट में, तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा जो कल संरक्षण रिजर्व पूछा था, अगर वो भी आप PYQ से क्वेश्चन पूछते, क्योंकि बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन था कि सोर्सन संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है, वो आपके कहाँ पर स्थित है, 12 में स्थित है। PYQ से वो देख लेते तो कल ऑप्शन में आपको वहाँ बूंदी लिखा था, तो वो भी क्वेश्चन आपका सही हो जाता। और मनसा माता तो बहुत बार पूछा गया था PYQ में, झुंझुनू जिसका आंसर था। तो सुमिलित कीजिए, आप देख सकते थे कि अगर PYQ में वहाँ आपको एक लाइन में पूछा जाता सोर्सन 12 में स्थित, ये बहुत बार क्वेश्चन RPSC और अधीनस्थ बोर्ड दोनों द्वारा पूछा गया था, और कल ये असुमिलित में पूछ लिया था, वहाँ आपका 12 की जगह बूंदी दे रखा था। तो अगर आप PYQ देखते तो वो भी क्वेश्चन आपका सही हो जाता, जिनका नहीं हुआ। एक क्वेश्चन जो कि मैंने आपको RPSC 2024 की PYQ की जियोग्राफी की लास्ट क्लास में कराया था, साक्षरता वाले जिले सबसे अधिक किसमें हैं, सबसे कम किसमें, और कल साक्षरता वाले में क्रम ही पूछा था, अवरोही क्रम में आपको पूछा था ये क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन आपके PYQ से। यानी कि मैंने आपको पहले भी कहा है PYQ का इंपॉर्टेंट बहुत रहता है एग्जाम में।
इसके अलावा मैंने आपको जब RSPYQ करवाई थी उसमें भी मैंने कहा था आपके RSPYQ में देख लो, हर साल मानवाधिकार आयोग से एक क्वेश्चन आरपीएससी जरूर पूछता है, और कल भी पूछ लिया। बस कल थोड़ा अलग ही लेवल का पूछ लिया था कि मानवाधिकार आयोग के कौन से अध्यक्ष है जिनका कार्यकाल पूरा 5 वर्ष का रहा है। बाकी हर बार यही पूछा जाता है कि इसका गठन कब किया गया है, अध्यक्ष कौन है, या फिर सबसे ज़्यादा नहीं, प्रथम कार्यकाल किसने संभाला, इसके बारे में। एक साइंस का क्वेश्चन भी बहुत बार पीवाईक्यू से आया है, क्वाशियोरकोर की कमी वाला प्रोटीन, जिसका आंसर था, ये भी आपको पीवाईक्यू में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। आप देख लो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड का पेपर देखो, चाहे आरपीएससी का पेपर देखो। और एक शैली वाला जो चित्रकार शैली किशनगढ़ बीकानेर, ये भी क्वेश्चन आपके बहुत बार पीवाईक्यू का भी इंपॉर्टेंट था, पेपर का लेवल भी अच्छा था। कल के पेपर में ये बात हुई थी कि इजी क्वेश्चन को भी टफ बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि उन्हें बहुत कथनों के बारे में पूछ लिया था। इस वजह से पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था, यानी कि पेपर का लेवल एक तरह से सीधे फैक्ट ना पूछकर उन्होंने मल्टीपल मोड में फैक्ट पूछ लिए थे। आपने देखा होगा कल का पेपर, सरल क्वेश्चन का वेटेज बहुत ही कम था, पेपर था वो मॉडरेट और हार्ड लेवल के क्वेश्चन संख्या ज़्यादा थी। जीके की बात करें तो उसमें ओल्ड जीके ही पूछी गई थी, तो आगामी एग्जाम में भी आपको ओल्ड पुरानी जीके ही पढ़नी है, नई जीके नहीं पढ़नी है, क्योंकि पुरानी जीके से ही 2024 में भी आरपीसी और अधीनस्थ बोर्ड ने पुरानी जीके पूछी है, और 2025 में भी अभी तक पुरानी जीके ही पूछ रहे। जब तक ऑफिशियली सोर्स नहीं आ जाते हैं गवर्नमेंट से, तब तक आपके पुरानी जीके ही पूछे जाएंगे। आंकड़े सब नहीं आ जाते तब तक आपके पुरानी जीके ही पूछी जाएगी। करंट से भी ज़्यादा पर्सन थे, लगभग 13-14 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से भी क्वेश्चन थे। इसके अलावा आपके राजस्थान से ज़्यादा क्वेश्चन थे। ये अच्छी बात है कि राजस्थान के एग्जाम में राजस्थान जीके का वेटेज ज़्यादा था, लगभग 50 के करीब आपके क्वेश्चन राजस्थान जीके से पूछे गए थे। इसके अलावा आर्थिक संरक्षण आपका या तो स्टूडेंट जिस साल का होता है या उससे एक साल पहले का पूछते हैं, लेकिन इन्होंने उससे भी पहले का पूछ लिया, यानी कि 2022-23 का आर्थिक संरक्षण क्वेश्चन पूछ लिया था। और वन रिपोर्ट जो लेटेस्ट थी उससे तो क्वेश्चन इन्होंने पूछा भी नहीं था। तो अब मैं आपको मोटे तौर पे कट ऑफ बता देता हूं। तो पेपर का लेवल बहुत मॉडरेट था, इस हिसाब से देखा जाए तो जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस इन तीनों कैटेगरी की बात करूं। लेकिन उससे पहले आपको कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो देखना है तो आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना होगा 150 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और कैटेगरी भी साथ में लिखे, जिससे कि आप सभी के एनालिसिस के आधार पर कल मैं आपके इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकता हूं। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपके जो कट ऑफ है वो 78 से लेकर 84 के बीच में रहने वाली है। पिछली बार कट ऑफ बहुत हाई गई थी, लेकिन इस बार उतनी हाई नहीं जाएगी, छिन्नू के 100 के करीब गई थी, वो इस बार नहीं जाने वाली है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल अपनी कट ऑफ है वो 2-3 नंबर कम ही कर लें, क्योंकि फीमेल की कट ऑफ मेल से 2-3 कम ही रहती है। इसके अलावा SC/ST कैटेगरी की बात करें तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो SC/ST कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 70 से लेकर 75 के करीब जाने वाली है, 70 से लेकर 75 के करीब रहने वाली है। बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ पेपर आपने दिया है तो आप अपने मार्क्स बताइए, आप सभी के एनालिसिस के आधार पर हम आपको बताना 150 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए और आपकी कौन सी कैटेगरी है, जिससे कि आप सभी के एनालिसिस के आधार पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज एक एक कैटेगरी का कल इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर लेके आ सकते हैं। इसलिए अगर अभी आपने आंसर की चेक कर ली है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं 150 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और PYQ अगर आपको चाहिए PDF आंसर के साथ तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिए। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद YouTube चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर जाना है, वहाँ आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उसे ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाई या हेलो का मैसेज करना, उसके बाद वहाँ आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी।